पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस बार जीत फाल्टा विधानसभा सीट की है। बीजेपी के प्रत्याशी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा की जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ये टीएमसी का गढ़ था। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की लोकसभा सीट ये है और यहीं से टीएमसी के जहांगीर खान खड़े हुए थे, लेकिन मतदान से 48 घंटे पहले उन्होंने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। अभी हाल ये है कि इस सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार रहे जहांगीर खान 10,000 से भी कम वोटों में सिमट कर रह गए हैं। अब इस जीत पर बीजेपी क्या कुछ कह रही है वो आप सुनिए। आप साधारण मानुष का राज, वहाँ पर कॉमन पीपल का राज चलेगा, जहाँ पर कोई अशांति नहीं होगा, सब नॉर्मल चलेगा, जो एज यूजुअल जो चलता है ऐसे ही चलेगा। और फलता में डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट का राज चलेगा, ऐसे ही चलेगा, वो कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक होगा। और पुष्पा राज और पुष्पा का संगे जो मंत्री फंती है सबको हम जो आइन का जो होता है, लॉ का करके सब लोग को जेल में डालेंगे। अभिषेक बनर्जी ने बोला था कि जैसे आप अगर आप हार गए तो आपको मछली भिजवाएंगे यहाँ पे। हाँ, घाड़ पकड़ के मछली बजाएगा, वो बोलते हैं। उसको बोलिएगा फलता में आने के लिए, हम माछ भात खाएंगे उसको। तो लगभग नगण्य वोट से 10% वोट, 38% वोट, 46% वोट, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये चीज़ें नैसर्गिक रूप से बढ़ते हुए जनाधार के कारण हुई। और मैं ये भी कहना चाहूँगा तृणमूल कांग्रेस से कि आपको लग रहा है कि स्ट्रांग रूम में क्या था, एक्चुअली में अपने आप ने सारा रूम उठाकर कहीं और रख दिया था, वो घुसपैठियों के हाथ में रख दिया था और जनता को यह समझ में आ गया। इसलिए आज तृणमूल कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण और इस कारण से बंगाल की जनता में आए नए जागरण के कारण यह अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। यदि इस ऐतिहासिक परिवर्तन को तृणमूल नहीं समझना चाहती तो वो स्वयं इतिहास का पात्र हो जाए। So it is quite obvious because the people of Thalta, they have been suppressed for years after years by Jahangir Khan and his allies, and now it is evident in front of the people of this country that the Diamond Harbour model, which has been prescribed by Abhishek Banerjee several times, and even he challenged at that time Union of India to destroy this, to defeat this Diamond Harbour model. Now it is evident that this model was nothing but a balloon of gases, and that's why now it's punctured. जबकि टीएमसी कह रही है कि ये जीत इलेक्शन कमीशन करा रहा है। ये जीत तो होनी ही थी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के दम पर चुनाव जीता जा रहा है। हालांकि जहांगीर के पीछे हटने पर नाराजगी भी टीएमसी की तरफ से जाहिर की गई। देखिए, ये फलता में जो रिजल्ट आ रहा है वो अनफॉर्चुनेट है, ये इलेक्शन नहीं है और जो होना था वही हो रहा है। जिसको जीतना था इलेक्शन कमीशन उसका काटसी में जिसको जीतना था वही लीड कर रहा है। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि ये हमारा तृणमूल उम्मीदवार जो था उसका जो वर्कर था, बहुत सारे पोलिंग एजेंट, वो जो इलेक्शन मशीनरी था, किसी को डिटेन कर लिया, किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को थ्रेट करके घर से निकाल दिया। इलेक्शन वो कैसे होगा? तृणमूल को तो टारगेट करके ये किया और हमारा जो उम्मीदवार था वो बोल दिया मैं इलेक्शन में नहीं हूं। ये उसको नहीं बोलना चाहिए। दरअसल फाल्टा विधानसभा सीट पर 21 मई को रीपोलिंग हुई थी, जिसके बाद रविवार को वोटों की गिनती की गई। हालांकि इस सीट पर रीपोलिंग से 2 दिन पहले टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान ने पीछे हटने का ऐलान कर दिया था, जिससे पूरा माहौल बदल गया। तृणमूल कांग्रेस ने इसे उनका व्यक्तिगत फैसला बताया। वहीं रीपोलिंग के बाद बीजेपी प्रत्याशी के लिए फाल्टा में जीत काफी आसान बताई जा रही है।